से 1-2 साल पहले की बात की जाए तो काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस थी जो कि अपने आप को एनबीएफसी ऑथराइज बताती थी, लेकिन एक्चुअल में वो एप्लीकेशन एनबीएफसी ऑथराइज नहीं होती थी। व्यक्ति को वो 1000, 2000, 3000 रुपए का लोन तो दे देती थी एप्लीकेशन, लेकिन जब व्यक्ति थोड़ी-सी देरी कर देता था रिटर्न करने में, 1 या 2 दिन की देरी, तो उसमें क्या होता था एप्लीकेशन के द्वारा जो भी मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं, उनको पूरे तरीके से बताया जाता था कॉल करके कि भाई ऐसे-ऐसे ये व्यक्ति फ्रॉड है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, इस व्यक्ति ने हमारी कंपनी के साथ में फ्रॉड कर दिया है। बहुत सारी बातें बताई जाती थी और व्यक्ति को गंदी-गंदी गालियाँ दी जाती थी। उस वक़्त जब हमारे पास में व्यक्ति आते थे, हम उनको यही गाइड करते थे कि भाई आप अपने रिलेटिव को अवेयर कर दो, यार-प्यारों को कोई भी सारी जो प्रॉब्लम है वो बता दो और नियरेस्ट साइबर क्राइम की जो आपके यहाँ पे शाखा है उसमें जाकर के आप कंप्लेंट कर दो या फिर आप cybercrime.gov.in पर कंप्लेंट कर दो और वो जो कंप्लेंट की कॉपी है अपने यार प्यारों को, रिश्तेदारों को आप भेज दो। आपको 1 भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली साइबर क्राइम में आप जाएंगे तो वो भी आपको यही कह देंगे। तो हम ये जानकारी आपको देते थे और आज भी देते हैं जिस व्यक्ति ने फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है। हम क्लियर कहते हैं सीना ठोक करके, आपको उसका 1 भी रुपया वापस नहीं करना है अगर उसने आपके साथ में बेइज्जती करने वाला काम किया है, आपके साथ में डराने वाला काम किया है, धमकाने वाला काम किया है। क्योंकि हमारा पूरा विश्वास है और आज भी है कि भाई ये फर्जी हैं, फेक हैं, तो भाई इनको पैसा क्यों देना, जो करना है ये कर लो, क्लियर बोलते हैं। लेकिन आज की डेट में कुछ नए-नए यूट्यूबर आए हैं जो कि लोगों को यही सजा दे रहे हैं कि भाई आपके साथ में बेइज्जती कर दी, आपकी इज्जत पर प्रहार कर दिया, अब आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, एक भी ईएमआई मत भरो। अगर ये आपको गाली दे देते हैं, आपको डरा देते हैं, आपको धमका देते हैं और इनकी कॉल्स को पूरी तरीके से इग्नोर कर दो। अब क्या आरबीआई ऐसा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति आपको गाली दे रहा है तो आप पूरे तरीके से उसका पैसा बिल्कुल मत देना और उसकी कॉल्स वगैरह को भी इग्नोर कर देना? क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल सही तरीका नहीं है। देखो, अगर कोई एनबीएफसी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, आरबीआई ऑथराइज वो एनबीएफसी है, तो देखो उस एनबीएफसी को पूरे तरीके से जो आरबीआई के नियम हैं उनके अनुसार ही कार्य करना होगा। अगर वो एनबीएफसी उनके अनुसार कार्य नहीं करती है तो वो पूरे तरीके से गलत है। अब देखो, इसमें आपके साथ में एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मैं ये ऐड कर दूं कि आपको कोई पैसा नहीं देना, तो मेरे दोस्त इसमें दिक्कत आपको ये होगी कि आपका सिविल जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा और सिविल अगर आपका खराब हो गया तो 3-4 साल तो आपको अपने सिविल को बेहतर करने में ही लग जाएंगे। ठीक, तो समस्याएं बहुत सारी बन जाएंगी और अगर आपके साथ में ऐसा हो जाता है तो आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आपको ईएमआई आज भी भरनी है, आपको ईएमआई परसों भी भरनी है, आपको ईएमआई तरसों भी भरनी है। जब आपके पास में पैसा आ जाए, ईएमआई आ जाए, आप पे कर दें और आप किसी के चक्कर में ये ना पड़े गुस्से में आकर के आपको ईएमआई पे नहीं करना, ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अगर आरबीआई रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो ध्यान रखना इस बात का। और आप उस एप्लीकेशन के अगेंस्ट पूरे तरीके से एक्शन लें। अब एक्शन आप क्या ले सकते हैं? आप एक्शन यह ले सकते हैं कि भाई आरबीआई बुरे तरीके से कहता है कि ये ऐसे नियम है, किसी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं करना है, किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है। हमसे देरी होने पर ये हम पर ब्याज लगाते, पेनल्टी लगाते, सब कुछ करते, हम देने को तैयार हैं। लेकिन इन्होंने हमारी इज्जत पर प्रहार कैसे किया, इन्होंने हमारे मान सम्मान को कैसे खंडित किया, ये आखिर समझते क्या है? भैया, हमने इनसे लोन लिया है, कोई चोरी नहीं की है, कोई हमने गुनाह नहीं किया है। जो इन्होंने आईटी एक्ट के तहत सारी चीजों का उल्लंघन किया है। आप इन एप्लीकेशन के ऊपर cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करें, सबसे बेस्ट तरीका। फिर आप आरबीआई को भी कंप्लेन करें। मैं कह रहा हूं चुटकियों में आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो जाए ना, तो मेरा नाम राहुल नहीं। दोस्त यार, मैं कभी आपको गलत जानकारी नहीं देता। मेरा ये सिद्धांत रहा है, जो बोलता हूं कड़वा बोलता हूं, भले ही किसी को बुरा लग जाए। क्योंकि देखो, मैं सही इंफॉर्मेशन देने में ज्यादा बिलीव रखता हूं। सही बात तो ये है, सही इंफॉर्मेशन देने में ज्यादा बिलीव रखता हूं, क्योंकि ऐसे काफी व्यक्ति हैं जो मुझे कमेंट भी करते हैं, ईमेल भी करते हैं, लगातार व्हाट्सएप पर मैसेज भी करते हैं। भाई साहब, टाइम नहीं होता कि उनके मैसेजेस को एक बार सही से देख लिया जाए, इतनी कॉल्स होती हैं और इतने मैसेज होते हैं। तो अब आप सोच लीजिएगा कितने लोगों का भविष्य ऐसे बर्बाद कराया जा रहा है। आप जो भी करें आरबीआई के नियम अनुसार करें। अब आप ये सब चीजें कर देंगे, आप कंप्लेंट करने जाएंगे आरबीआई को, तो वहां पर क्या होगा? आरबीआई ये थोड़ी कहेगा कि भाई हमने किसी नियम में ये थोड़ी बताया कि आप अगर प्रताड़ित हो रहे हैं, आप डराए जा रहे हैं, धमकाए जा रहे हैं, तो आप पेमेंट ना करें। आप कंपनी को पेमेंट करें, क्या दिक्कत है? बट
जो व्यक्ति आपको डरा रहा है, धमका रहा है, उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई करें, हमें भी सूचित करें, तो उसमें तो आप एकदम स्ट्रोंग रहेंगे। ये बात आप मेरी लिख लो। अगर आप किसी भी टटपुंजिया के चक्कर में, टुच्चे पुच्चे यूट्यूबर के चक्कर में आकर के एनबीएफसी का पैसा मत दो, कुछ नहीं उखाड़ सकती, वो नहीं उखाड़ सकती, अरे भाई उखाड़ तो वो आपका सिविल के अनुसार बहुत कुछ देती है, सही बात तो ये है। और अगर ठीक ठाक अमाउंट का लोन है ना, एनबीएफसी सीधा कोर्ट में चली जाती है आज की डेट में। और आज की डेट में जो देखा जा रहा है, कोर्ट भी बहुत फास्टेस्ट हो रहे हैं। वो अब पुराने वाला मामला नहीं है, बहुत पहले जो होता था कि 10-10 20-20 साल तक केस चलते थे, अब ऐसा भी नहीं है, बहुत सारी चीजें बदलाव आ रहा है। तो बस तो आरबीआई के नियम के अनुसार ही चलें आप लोग, किसी के कहने पर ऐसे मत आए कि भाई अब आपको पैसा नहीं देना, अब आपकी टेंशन खत्म हो गई है, मत भरो ईएमआई, कुछ नहीं होगा। तो ये सब चीजें ना एक तरीके से ठीक नहीं है। सीरियस बात तो ये है, अगर पैसा है तो पैसा देकर के पीछे छूटा, अगर पैसा नहीं है तो टेंशन मत ही लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर पैसा है और जानबूझ करके आप ईएमआई रोक रहे हैं, तब जाकर के आपके ऊपर टेंशन बन सकती हैं, आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें मुझे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि थोड़ा चार्जेस आपको मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पेड सर्विस है, हमारे साथ में कई एडवोकेट जो है कनेक्टेड होते हैं, तो उनको हमें फी वगैरह भी पे करनी होती है। तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं, आपको बेटर तरीके से हम लोग गाइड कर देंगे। तो चलिए और मिलते हैं किसी और वीडियो में।